स्फुरन मौल्य माने होता है जिनकी जटाओं में कल्लोलिनी माने किलोल कर रही है, खेल रही है, घूम रही है। कौन? चारु गंगा, पवित्र गंगा मैया, गंगा जी जिसके सिर की जटाओं में कल्लोलिनी माने किलोल कर रही है, ठीक है ना। स्फुरन मौल्य जिनकी जटाओं में कल्लोलिनी माने किलोल कर रही हैं, चारु माने पवित्र, और गंगा जिसके जटाओं में गंगा मैया किलोल करती रहती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? शंकर तेरी जटा में बहती है गंग, जिसकी जटाओं में गंगा जी की धार शोभायमान है। अब विस्तार करूं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन आप जरा थोड़ा सा गंभीरता से इस विषय को सुन लीजिए, समय कम बचा है, बहुत ध्यान देकर सुनिए। जो अपने सिर पर गंगा जी को धारण किए हुए है वो महादेव। खुला खुला अर्थ है। जटा मुकुट सुर सरित सिर, जटाओं का मुकुट है और इनमें सुर सरित मैंने गंगा जी की धार बह रही है, गंगा जी की धार। अब गंगा माने क्या होता है थोड़ा जान लिया जाए। हमारे हिंदू धर्म में गंगा को 5 रूप में देखा गया। प्लीज बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। 5 रूपों में गंगा जी को माना गया है। तो जो अपने सिर पर गंगा जी को धारण करता हो, मतलब इन 5 में से किसी एक को अथवा 5 को, ये 5 गंगा जी मानी गई, 5 गंगा जी। बताऊं? 5 गंगाएं, पंचगंगा। एक गंगा तो जो है वो तो है ना, जो ऊपर से नीचे उतरी है, भागीरथी, एक गंगा तो वही है, जो रियल गंगा है वो तो है, उसको भी वही जगह मिली हुई है, वही जटा शंकरी। तो गंगा नंबर 1 जो ब्रह्मा जी कमंडल से आई, और फिर गंगा जी एक। गंगा नंबर 2, गाइए चौपाई गाओ गंगा की दूसरी परिभाषा। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पूरे जगत को पावन करने वाली गंगा है राम कथा, ठीक है ना। तो राम कथा की गंगा को जो स्फुरन मौल्य कल्लोलिनी चारु गंगा, जो अपने सिर पर राम कथा की गंगा को स्थान दिए हुए है, वो महादेव है। गंगा नंबर 3, गंगा की तीसरी परिभाषा। राम भगति जहाँ सुर सर धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। बालकांड के अनुसार राम भक्ति ही गंगा है, राम जी की भक्ति, परमात्मा की भक्ति। तो परमात्मा की भक्ति जिसके सिर पर किलोल करती रहती है, माथे पर, जिसकी जटाओं में, जिसके मस्तक पर, वो तीसरी गंगा है। ठीक है। गंगा नंबर 4, चौथी गंगा एक और होती है ज्ञान गंगा अथवा गुरु गंगा। गुरु गंगा, गुरु भी गंगा होता है, ज्ञान भी गंगा होता है। हमारे यहाँ संतों ने कहा है गुरु जो होता है ना, गोमुख होता है। गुरु जो होता है वो गोमुख जहाँ है वो तो है ही है, लेकिन हमारा जो गुरु होता है वो भी साक्षात गोमुख होता है, और उसके मुख से जो प्रवाहित होती है वो ज्ञान की गंगा होती है। तो जो गुरु के ज्ञान को, ज्ञान गंगा को जो अपने माथे पर स्थान दिए हुए है, सब जटाओं में घूमती रहती है, सिर पे घूमती रहती है, ज्ञान की गंगा, गुरु के मुख से निकली हुई गंगा, ठीक है ना, ये भी एक गंगा है। और 5वीं गंगा बहुत प्यारी है। मैं तो कहूँ प्रत्येक हिंदुस्तान के वासी को इस गंगा को भी बहुत सम्मान देना चाहिए। 5वीं गंगा बहुत कीमती है, उसको भी यहाँ स्थान दो, उसको सिर माथे लगाओ, सिर माथे। हमारे शास्त्रों में लिखा है 5वीं गंगा कौन मालूम? भगवान न करे लेकिन भाग्यवश, प्रारब्धवश अगर किसी स्त्री का पति मर गया है, भगवान न करे किसी मरे, लेकिन बाई चांस किसी का पति मर गया है और वो सफ़ेद साड़ी में आ गई है, तो हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई नारी को गंगा माना गया। ऐसी स्त्री कहीं दिखाई पड़ जाए
जिसका भगवान ने सब लूट लिया है। भगवान ने क्या उसका प्रारब्ध होगा। उस स्त्री को सिर माथे जाओ, सिर माथे, उसको गंगा की भाषा सम्मान। ये पांच गंगा स्फुरन मौलि कल्लो, गाओ गाओ सब लोग गाओ। लसद भाल बालेन्दु कंठे, स्फुरन मौलि कल्लो लिनी। भगवान महादेव को अगर गौर से देखो आप, तो भगवान महादेव के जीवन में तीन महिलाएं हैं, तीन स्त्रियों से इनका ताल्लुक है, उनको जीवन में स्थान दिए हुए हैं। तीन महिलाओं, कौन कौन? पहली महिला, अब वो तीनों उनकी बीवियां नहीं है, लेकिन तीन स्त्रियों से इनका संबंध है। पहली महिला को स्थान दिए हैं गोदी में। यस्यांके च विभाति गोधर सुता। गोदी में कौन महिला है? माता भवानी, ठीक है ना। और सिर पर एक महिला और बैठी हुई है, गंगा मैया। और मुख में एक महिला और है, मुख में। अब वो कौन महिला है? वो माता जी कौन है? रामायण माता, रामायण माता। तो गोदी में पार्वती माता, सिर पर गंगा माता और मुख में राम कथा की गंगा रामायण माता बह रही है। तो तीन तीन माताओं जिसका संबंध है, ऐसा महादेव हमारा, ऐसा महादेव। और ध्यान दो, भगवान शंकर के जीवन में तीन रात्रियां जुड़ी हुई। अगर गहराई से देखो भगवान शंकर के जीवन को, तो तीन रात्रियां वहां अटैच हैं भगवान शंकर के जीवन में। गोदी में काल रात्रि, भाई जो भवानी है वो काल रात्रि भी है। गोदी में काल रात्रि और भगवान शंकर की शिवरात्रि, शिवरात्रि। और एक और रात्रि भगवान शंकर जुड़ी हुई है, उस रात्रि का नाम है मोह रात्रि। सारा संसार मोह की निशा में सो रहा है, लेकिन त्रिभुवन गुरु मोह निशा में सोए हुए प्राणियों को जगाने की सेवा कर रहे हैं। तो काल रात्रि, शिवरात्रि और मोह रात्रि, तीन रात्रियां भगवान शंकर जुड़ी हुई हैं। एक बात और सुन लो, भगवान शंकर तीन काम करते हैं, तीन काम करते हैं। गायन, वादन और नर्तन, तीन काम शंकर जी करते हैं। वो गाते भी हैं, बजाते भी हैं और नाचते भी हैं। अब पूछो कैसे? तो गाते नहीं है क्या? गावत संतत सम भवानी, गाते हैं और बजाते भी हैं। डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया, भाग बजाते भी हैं और नाचते तो ऐसा है कि पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। तो उनका तांडव तो विश्व विख्यात है। तो जो गाता भी है, जो बजाता भी है और जो डांस भी करता है, वो हमारा महादेव है। तो सब मिला के मुझे कहना इतना था। तुषाराद शंखास गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाषी शरीरम, स्फुरन मौलिक कल्लोलिनी चारु गंगा। अगला शब्द है